लेवल होगा तो आप लोग समझिए यहाँ पे जैसे कि मार्केट थोड़ा नीचे है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा चला गया, अब हम लोग ऐसे एक लेवल को ड्रॉ कर देंगे। आप लोग सोच के चलना पड़ता है, आप लोग केवल एक चीज को पकड़ के रह जाते हो जिससे आप लोग ट्रैप हो जाते हो मार्केट में, समझ नहीं पाते। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनेंगे इस तरीके से, छोटा छोटा कैंडल, थोड़ा मार्केट आपको ट्रैप करेगा। वंस अगेन एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा बिगिनर टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज के 14वें पार्ट में। आज का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसे एक रामबाण की तरह काम करने वाला है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट में बड़ा मूव देने से पहले सबसे पहले मार्केट इनडिसीजन हो जाता है। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, मार्केट इनडिसीजन हो गया, नॉन डायरेक्शनल, कोई भी डायरेक्शन वहां से फाइंड नहीं कर सकता। मार्केट में आप लोगों ने बहुत सी ऐसी कैंडल देखी होंगी जो हमको बताती है कि मार्केट यहाँ से इनडिसीजन है, कोई डायरेक्शन फाइंड नहीं किया जा सकता यहाँ से। और उस डायरेक्शन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना, वो शायद और पहले कभी नहीं सुनेगी। आप लोगों को तो पहले से पता है, मैं आपको जो भी चीज बताता हूं वो सबसे हटके होती है, सबसे अलग होती है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि मेरे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, कुछ लोग पूछते भी हैं। आप लोग पहले जाके मेरे लाइव मार्केट का वीडियो देखिएगा, मैं किस तरीके से आपको कैंडल एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेता हूं और डायरेक्शन को किस तरीके से फाइंड करता हूं, एक एक कैंडल का आपको साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करता हूं। तो आप लोग पहले जाके लाइव मार्केट का वीडियो जरूर वॉच करना, वहां से आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या है और मैं आपको क्या सिखाता हूं। तो इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। तो ये एनर्जी मुझे कहां से मिलेगी, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, प्लीज आप उसको जम के लाइक करिए, जिससे मुझे थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिलेगा कि भाई साहब हाँ, आप लोग भी सीखना चाहते हो, सीखने में आपका इंटरेस्ट है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका मन करे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, प्लीज लाइक के लिए तो आप कर देना, जिससे मोटिवेशन मिल सके बढ़िया वाला। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और फुल वॉच करिएगा वीडियो। तो फाइनली मार्केट के अंदर क्या होता है, ये जो जब भी इनडिसीजन सिचुएशन बनती है ना, यहाँ से मार्केट हमारा इनडिसीजन हो जाता है और इसके बाद डिसाइड होता है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना, मार्केट को नीचे जाना या फिर मार्केट को ऊपर जाना है। ये सब कुछ हमारा बताता है इनडिसीजन सिचुएशन। आप लोगों को अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में अगर आपको बताऊंगा तो शायद आप लोग इसको ना समझ पाओ, लेकिन आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, जिससे आप लोग भूलो नहीं। तो आप लोग पहले सबसे ये समझिएगा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कार तो जरूर चलाई होगी, कार चलाई होगी या फिर बाइक चलाई होगी, ट्रक चलाया होगा, कुछ भी एनीथिंग, कभी न कभी तो ये सब चीज चलाई होगी। इसमें कुछ गियर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फ्रंट गियर होता है हमारा, एक रिवर्स गियर होता है, एक हमारी न्यूट्रल पोजीशन होती है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है कि हमेशा हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इनडिसीजन हो जाते हैं। जब भी न्यूट्रल पोजीशन में इन सबको रखोगे, न्यूट्रल पोजीशन के बाद आप लोग इसको किसी भी डायरेक्शन में धक्का मार सकते हो। आगे धक्का मारोगे तो आगे चले जाएंगे, पीछे धक्का मारोगे तो पीछे चले जाएंगे। अगर हमारे ट्रांसपोर्ट फ्रंट गियर में है तो केवल ये आगे ही जाएंगे, अगर ये रिवर्स गियर में है तो ये केवल पीछे ही जाने वाले हैं। सेम इसी तरीके से होता है मार्केट के अंदर। मार्केट में भी एक तरीके का गियर ही मान लो, मार्केट में फ्रंट गियर तो नहीं होता, लेकिन मार्केट में ऊपर के लिए होता है और नीचे के लिए होता है, बीच में इनडिसीजन हो जाता है। ये जब सिचुएशन बनती है तो हम लोग ना यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, जहां से मार्केट का एक डायरेक्शन फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मतलब स्पेक्टिव मूव आता है, बहुत बढ़िया पाला। ये तो होगी हमारी गाड़ी की बात। अब हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट में कैसे पता पड़ेगा कि मार्केट हमारा इनडिसीजन हो चुका है और मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसके लिए कुछ कैंडल बनाई गई है, उन कैंडल का हम थोड़ी हेल्प लेंगे। ये जो तीनों नमूने यहाँ पे बने हुए ना, इन कैंडल्स पर हम लोग एंट्री कब बनाते हैं। मार्केट में कैंडल तो बनते ही रहते हैं, बीच ट्रेंड में भी कैंडल बन जाते हैं, कहीं पे भी कैंडल बन जाते हैं। एंट्री बनाने के लिए कोई परफेक्ट सिचुएशन तो होती होगी, क्योंकि सब लोगों को पता भाई ये कैंडल बनता है, सब लोग एंट्री भी बनाते हैं, उनको लॉस भी जम के होता है। तो आप लोगों को परफेक्ट जो राइट एंट्री की जो जगह होती है वो नहीं पता होती है। इन डोजी कैंडल पर एंट्री बनाई किस तरीके से जाती है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डोजी कैंडल बना देता हूँ। आप लोग समझिएगा, डोजी कैंडल में मैं एंट्री बनाने का तरीका बता। आप लोगों को सबसे पहले इसका हाई लो इस तरीके से मार्क कर लेना है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका हाई के ऊपर ऐसे मार्किंग कर लेनी है, लो के नीचे भी इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अगर कोई कैंडल जब तक इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा इस तरीके से, जब तक आप लोग एंट्री मत बनाइए, जब तक आप लोग केवल वेट करिए। जैसे इस हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, मैंने केवल कोई कैंडल की बात करी, सेकंड कैंडल की बात नहीं करी है। आप लोगों ने अगर और वीडियो देखोगे मेरी ये वाली, इनमें मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी सेकंड कैंडल क्लोजिंग कर दे ऊपर, तब आप लोगों को एंट्री बनानी है। इसमें क्या होता है, कभी भी कोई सेकंड कैंडल हाई के ऊपर क्लोजिंग करे, नो एंट्री, कभी भी एंट्री नहीं बनानी आप लोगों को, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं मार्केट ऊपर चला जाए, शायद एक आध दो चांस होते हैं, लेकिन ना के बराबर चांस होते हैं भाई साहब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट हाई के ऊपर क्लोजिंग ना कर करके, इस कैंडल को मैं थोड़ा रब कर देता हूं, अगर कोई कैंडल नीचे लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन आप लोग यहां से नीचे का भी एंट्री बना सकते हो। मतलब ये कैंडल हमको क्या बोलती है कि मैं ऊपर भी जाऊंगी और नीचे भी जाऊंगी, मतलब डायरेक्शन को दोनों तरफ कंटिन्यू कर सकती है। अब हमको किस ट्रेंड में इसको फाइंड करना चाहिए, मार्केट में डाउन ट्रेंड आए जब हम इसमें एंट्री बनाए, या फिर मार्केट में अप ट्रेंड जाए जब हम इसमें एंट्री बनानी चाहिए, या फिर मार्केट साइडवेज हो जब हम इसमें एंट्री बनाए, कब एंट्री बनानी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, डाउन ट्रेंड में जा रहा हो तो ऑलवेजली चांस है कि मार्केट किसी भी सपोर्ट लेवल से तो जरूर टकराने वाला है। अभी इन तीनों में से कोई से भी कैंडल का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से, ये एक इंडिसीजन कैंडल बना हुआ। अब आप लोगों के मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे रेड बना है, ग्रीन बना है, कोई से भी कैंडल यहाँ पे हो सकता है, कलर का कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखेंगे, कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, यहाँ पे हाई मार्किंग कर लेंगे, लो मार्किंग करेंगे। जब तक कोई कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करेगी, जब तक हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। तो इतना बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जो कैंडल ये बनेगी वो सपोर्ट लेनी चाहिए। ऑलवेजली मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी कोई कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल या फिर बेरिश कैंडल,
वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से हल्का ब्रेक करना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अगर मार्केट में डायरेक्टली सपोर्ट भी ले रहा तब भी हमारा काम चलेगा। सपोर्ट लेवल ऐसे एक जोन होता है, अगर जोन के भीतर भी है ना ये, तब भी हम लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। इस कैंडल के बनने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनेंगे इस तरीके से, छोटा छोटा कैंडल। थोड़ा मार्केट आपको ट्रैप करेगा, ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, ये आपको थोड़ा समझना अच्छी तरीके से। लेकिन आप लोग इतना जरूर देखिएगा कि ये इनमें से कोई सा भी कैंडल इसका हाई को ब्रेक नहीं करेगा, इनमें से कोई सा भी कैंडल इसका लो को ब्रेक नहीं करेगा, केवल इसका बिग निकल सकता है। बिग नो कंसीडर, आपको हमेशा बता चुका हूं मैं, बिग कंसीडर नहीं करता ये मार्केट, ऐसा बिग निकाल सकता है कि हाँ भाई हम ऊपर जा रहे हैं, आप लोग एंट्री बना लीजिए। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में बिग निकल गया तो क्या हम एंट्री बना सकते हैं, तब भी आप लोगों को एंट्री नहीं बनानी है। ऑब्वियसली जो इसका बॉडी है वो क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समथिंग 3 से 4 कैंडल यहाँ पे बन जाएंगे या फिर 1-2 कैंडल ये बन जाते हैं, इतना वेट करेंगे कि हाँ भाई कोई कैंडल इसका हाई लो को ब्रेक कर दे। जैसे ही कैंडल इसका हाई को ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक किया, ऊपर के लिए एंट्री रेडी, स्टॉप लॉस हमेशा इसके नीचे, जहां से मार्केट जाना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे हमेशा अपना स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। इसी पोजीशन में हम लोग डाउन की सिचुएशन कब बनाएंगे, अगर इसका हाई ब्रेक ना कर करके नीचे अगर इसे ब्रेक कर देता है, नीचे इसका जो लो लेवल है इसको अगर क्रॉस कर देता है, तब तो हम लोग नीचे का भी एंट्री बना लेंगे। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है सब कुछ। जब भी कैंडल बने इसके बाद कम से कम एक कैंडल तो बनना चाहिए, तीसरा वाला कैंडल बनेगा वो हाई लो ब्रेक करता, तब आप लोग एंट्री बना सकते हो। मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल हमारा कब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। पहले हम लोग सारी कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो सेकंड कंडीशन वो क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में तो ऑब्वियसली किसी रेजिस्टेंस लेवल से जरूर टकराने वाला है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे कोई सा भी एक कैंडल बन सकता है। इंडिसीजन हमेशा आपको लो मार्क करना, हाई मार्क करना है। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा एक कैंडल बनाने के बाद या फिर 1-2 कैंडल बनाने के बाद, इसका अगर लो ब्रेक कर देता है तो मार्केट नीचे के लिए आ जाएगा, अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है तो मार्केट ऊपर के लिए चला जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 3 जहाँ पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर मार्केट साइडवेज है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब आप लोग कहाँ पे एंट्री बनाओगे। यहाँ पे आप लोग दोनों तरीके से एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे कोई लेवल तो होगा नहीं, लेवल होगा तो आप लोग समझिए यहाँ पे जैसे कि मार्केट थोड़ा नीचे है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा चला गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे एक लेवल को ड्रॉ कर देंगे। आगे चल के बाई चांस यहाँ पे अगर किसी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है इस लेवल के ऊपर या फिर इस लेवल के नीचे, दोनों तरफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर भी हो सकता है, इस लेवल के नीचे भी हो सकता है। मान लीजिए इस लेवल के नीचे हो गया या फिर इस लेवल के ऊपर हो गया, कोई सा भी आप लोग मान सकते हो। अगर इसका हाई लो ब्रेक हो जाता है 1-2 कैंडल बनने के बाद, कोई छोटा कैंडल यहाँ बनेगा पहले, फिर इसके बाद एक कैंडल और बनेगा, फिर इसके बाद अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है तो आप लोग समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। मतलब ये जो साइडवेजली जोन होता है ना, मार्केट साइडवेज होता है, यहाँ पे आप लोग दोनों तरीके से एंट्री बना सकते हो। मैंने आपको जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की जो सिचुएशन बताई थी, वो दोनों सिचुएशन का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डोजी कैंडल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान समझना। अगर ये टॉपिक आप लोग समझ लेते हो तो भाई साहब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। डोजी कैंडल से या फिर किसी भी रेड ग्रीन वाले कैंडल जो बने होते हैं ना, इंडिसीजन वाले, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कैंडल बन गया, कोई भी एक कैंडल बन गया रैंडमली, लेकिन इस कैंडल ने इसका लो एंड हाई ब्रेक नहीं किया, और कैंडल यहाँ पे बन गया, फिर इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया और ना ही इसका लो ब्रेक किया, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये जो कैंडल है 2 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप क्या देखेंगे, जैसे और कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन जाता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है इस तरीके से। जितने ज्यादा कैंडल इसके आगे बनते जाएंगे उतना ही हमारा ये कैंडल है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। या फिर किसी कैंडल ने इसका बिग निकाल दिया नीचे साइड में, ऐसे इस कैंडल ने बिग निकाल दिया नीचे, ठीक है, इस कैंडल ने इसका ऊपर बिग निकाल दिया। बिग आपको कंसीडर नहीं करना, इतना आपको ध्यान रखना, बिग कंसीडर बिल्कुल नहीं करना। जब तक बॉडी क्लोजिंग ना दे जब तक आप लोग एंट्री मत बनाइए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस कैंडल को बनने के बाद सारा यहाँ पे झुंड लग चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल और स्ट्रांग हो चुका है। जैसे कोई कैंडल, हम लोग केवल क्या वेट करेंगे, कोई कैंडल इसका लो और हाई ब्रेक कर दे, कोई कैंडल इसका लो ब्रेक कर लेती है या फिर हाई ब्रेक कर देता है इस तरीके से, कोई बड़ा सा कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देता है या फिर छोटा कैंडल, हम लोग क्या देखेंगे, फटाक से यहाँ पे एंट्री बना लेंगे ऊपर के लिए। स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पर लगा लेंगे, ये स्टॉप लॉस, ये जो बिग निकला हुआ था ना इस कैंडल का, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। देन मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। अगर इसका ऊपर ये क्लोजिंग ना कर करके अगर ये नीचे क्लोजिंग कर देता तो हम लोग नीचे का एंट्री बना लेते। ऐसा भी तो हो सकता है इस कैंडल को बनने से पहले पीछे वाली इसका कंसोलिडेशन अगर स्टार्ट हो रहा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब पीछे इसको छोटी छोटी कैंडल बन रही है इस तरीके से, ऊपर नीचे, कहीं रेड कैंडल कहीं ग्रीन कैंडल छोटी छोटी, लेकिन इसका हाई लो ब्रेक नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल प्लान हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सारी कंडीशन आप लोगों के दिमाग में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग सोच के चलना पड़ता है, आप लोग केवल एक चीज को पकड़ के रह जाते हो जिससे आप लोग ट्रैप हो जाते हो मार्केट में, समझ नहीं पाते। अगर इस तरीके से कोई कैंडल पीछे से बनती हुई चली आ रही है, मार्केट इंडिसीजन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, इसके बाद अगर मार्केट में इंडिसीजन कैंडल ये बन गया, इससे यहाँ पे सिद्ध होता है कि भाई साहब मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन हो चुकी है मार्केट की। अब इसको किसी भी साइड में धक्का मार दो तो ये चली जाएगी। ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था ना ऊपर नीचे, ये मार्केट थोड़ा ऊपर गया थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे चल रही थी थोड़ी लड़ाई मतलब बोले तो बायर सेलर की लड़ाई। बायर लड़ रहे थे, बोल रहे थे कि हम आपसे ज़्यादा मजबूत हैं, सेलर ने बोला कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चलती रही ऊपर नीचे। बाद में जब दोनों का पैसा बढ़िया से खत्म हो गया
तो शांति से बैठ गए और शांति से बैठने के बाद यहाँ पे बन गई कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल। इस इंडिसीजन कैंडल ने आप लोगों को क्या बोला कि मार्केट में मैं इंडिसीजन हूँ, आप लोग मुझे किसी भी साइड में धक्का मार दीजिए, जैसे भी धक्का मारना मैं उसी साइड में चली जाऊंगी। चांस क्या, फिर हम लोग क्या देखेंगे, कोई अच्छी सी कैंडल बन जाए, यहाँ पे हम लोग एंट्री बना लेंगे अब तुरंत। नीचे का अगर कोई यहाँ पे लो ब्रेक कर देता है तो हम लोग नीचे का एंट्री बना लेंगे, अगर ऊपर कोई हाई ब्रेक कर देता है तो हम लोग हाई के लिए ऊपर के लिए एंट्री बना लेंगे। सिंपल सी बात है। आप लोग इसी तरीके से मार्केट के किसी भी कैंडल को या फिर चार्ट को एनालिसिस कीजिए। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि चार्ट आपको खुद में खुद बता देता है, चार्ट हमसे बातें करता है। ये बात करने के लिए इसका मुंह तो होता नहीं है, केवल आपको इसी लैंग्वेज से हम लोगों को समझाता है कि हाँ भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये आप लोगों को यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला। जो मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ तो ये आपको अलग अलग रहेगी, बड़ी एक एडवांस नॉलेज है, एडवांस तरीके की नॉलेज, जो आगे चल के आप लोगों के लिए मैं बहुत ही अलग अलग टॉपिक यहाँ पे लाने वाला हूँ, जिससे आप लोग सही से समझ पाओगे कि रियलिटी में चार्ट हमसे बातें कैसे करता है। आप लोगों को खुद से बातें करने लगेगा, मेरे से भी बात करता है। जब मैं मार्केट में देखता हूँ, लाइव मार्केट में आप लोग पूछते हो कि भाई आप कैसे बता देते हो कि कौन सा कैंडल कैसे बनने वाला है, यहाँ से फास्ट मोमेंटम आने वाला है या फिर लो मोमेंटम आने वाला है। इस आप लोग केवल मेरे साथ 6 से 7 महीने रुक जाइए, मैं आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, एकदम एक्सट्रीम लेवल का ट्रेडर। आप लोगों को ये नॉलेज थोड़ी सिंपल तो नहीं लग रही होगी, पर थोड़ी हार्ड लग सकती है और थोड़ा अलग ही लेवल की चीजें लग रही है कि भाई ये बता क्या रहा है, क्या चीज है ये। ऐसा नहीं होता मार्केट में, हम लोगों को कुछ और बताया गया, जो बताया गया सब कुछ फालतू चीज बताया गया और भाई आप लोगों को सिंपल लगता है। लोग क्या है कि सिंपल की ओर भागते हैं, जहां पर उनको सिंपलिसिटी दिखती है ना कि हाँ भाई ये चीज सिंपल बता रहा है, बट वो सिंपल से उसका प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, नुकसान जरूर होगा, तब भी वो उसके पीछे भागेगा क्योंकि उसको सिंपल लग रहा है वो चीज। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है, समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज 3 से 4 बार वॉच करिए। अपने नोट जरूर बनाना, नोट बनाने से क्या होता है, आपको जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो चीज को समझ जाता है। मैं बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल की बात बोल रहा हूँ, जो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को करोड़ों रुपए में नहीं मिलने वाली है, समझ रहे हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को नहीं बताई जाती है। तो फाइनली ये डोजी कैंडल में हम लोग इसी तरीके से एंट्री बनाते हैं। सारी सिचुएशन मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है और ये रेड ग्रीन चक्कर में आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये हमारे निफ्टी 50 का 6 जून का चार्ट है, मतलब आज का ही चार्ट है प्रेजेंट टाइम का। तो आप लोग जाकर पहले बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ऊपर साइड में एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ये हमारा स्पिनिंग टॉप फेल हो गया, मतलब फेक स्पिनिंग टॉप बना है। तो ऊपर पहले हम हाई एंड लो को मार्किंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था अगर मार्केट डायरेक्टली कोई सेकंड कैंडल अगर ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे देता है इसका हाई लो का, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। भले ही मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया बट हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, मतलब गलत नहीं होने देना है। चार्ट को थोड़ा और पीछे करेंगे, मैं आपको रैंडमली ऐसे टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कहीं पे भी जाकर टेस्ट कर सकते हो। नीचे साइड में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसका हाई लो का हम मार्किंग करेंगे। देन आप लोग देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से हाई लो लेवल के बीच में कंसोलिडेशन किया, मतलब 2 कैंडल बीच में बनी, इसका मतलब है ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है और हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। हम लोग इसका हाई का ब्रेक का वेट करेंगे या फिर लो का। तो जैसे मार्केट ने इसका हाई ब्रेक किया, देन आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे मूव आया हुआ है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम में बताया था ना, सेम मार्केट वैसा ही करता है। इस कैंडल में एंट्री बनाने का तरीका यही होता है, जब तक 1-2 कैंडल बीच में इसके ना रुके जब तक आपको एंट्री नहीं बनाना। चार्ट को अभी हम थोड़ा और पीछे करेंगे, जैसे मतलब इन कैंडल को फाइंड अप करना है तो आप लोग जाकर भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देन आप लोग देखिए ऊपर साइड में स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का हाई लो का हम वेट करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हो मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, डायरेक्टली सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ पे फेल हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। तो इतना परफेक्ट आपको पता पड़ चुका होगा कि किसी भी सेकंड कैंडल का हाई लो ब्रेक करने पर हमको एंट्री नहीं बनाना, मार्केट उल्टा गिर गया नीचे साइड में। चार्ट को अगर हम थोड़ा और बैक करें तो आप लोग देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना हुआ और आप लोग इसको देख सकते हो इनडिसीजन कैंडल है, इसका डायरेक्टली ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। तो ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ आपको पता होना जरूरी है कि मार्केट में क्या गलत हो रहा है। आप लोग इन गलत चीज़ को भी पकड़ना सीखिए। अगर आप लोग डायरेक्टली एंट्री बनाते रहोगे तो फिर आपका तो हो जाएगा काम, सारा पैसा बर्बाद आपका। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्यारा सा कैंडल बना हुआ है, छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। रेजिस्टेंस एक जोन है तो जोन के आसपास ही कैंडल बना हुआ है और इसका हाई लो में जैसे मार्किंग करेंगे तो एक कैंडल ने बीच में इसका कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, देन थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और हम इस कैंडल पे एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे समथिंग 25 पॉइंट का मोमेंटम मिला हुआ निफ्टी 50 के अंदर। थोड़ा अगर हम बैक साइड में करके देखें तो यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी भी हुई है, जहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। इस ग्रीन कैंडल ने डायरेक्टली स्पिनिंग टॉप का ब्रेकआउट दिया, देन मार्केट नीचे गिर गया था। तो इसी चीज़ से आपको बच के रहना कि भाई साहब आपको गलत एंट्री कभी नहीं बनानी। ये गलत एंट्री जब आप बनाओगे ना तो आप लोग फंस जाओगे। थोड़ा और नीचे आते हैं तो हम लोग देखिए कि यहाँ पे एक इंडिसियन कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस को मैं ड्रॉ करता हूँ, नहीं आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन न रह जाए। तो मैं यहाँ पे पहले लेवल को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल बना हुआ है ना, इस कैंडल को आप लोग पहले ध्यान समझिए। नीचे साइड में एक बना हैमर कैंडल, हैमर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन बीच में ये कैंडल बना, इसका मतलब ये एक रिटेस्टिंग कैंडल है। आप लोग हैमर कैंडल के वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, इस हैमर कैंडल में कैसे एंट्री बनाते हैं। देन इसके बाद मार्केट में ये हमारा कैंडल बना और इसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो आप लोगों को किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलना है, समथिंग सारा चीज़ लेके चलना होता, तभी आप लोग मार्केट में चल पाओगे। जस्ट अभी तो ये स्टार्टिंग और आप लोग स्टार्टिंग में ही देख सकते हो कितना हमारी एक्यूरेसी हाई है। थोड़े दिन आप लोग और रुकिए, फिर आप लोग देखते जाना, मार्केट को आप लोग देखते ही समझ जाओगे कि डायरेक्शन क्या होने वाला है।
3-4 दिन बाद मैं भी लाइव शुरू करने वाला हूँ। नाइट में हम लाइव आए करेंगे। मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ इसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग मेरे से नाइट में पूछ सकते हो। दिन में तो मुझे भी टाइम मिल नहीं पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रह रहा हूँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे अमेजिंग टॉपिक में। आज का टॉपिक अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, अपने भाई दोस्तों के पास जम के शेयर करना। ऐसा बोलना है कि भाई मार्केट में हाँ कोई एक बंदा है जो आप लोगों को सिखाना चाहता है, रियल में फ्री में सब कुछ सिखाना चाहता है मार्केट का साइकोलॉजी। तब तक के लिए जय हिंद।